नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 30 जनवरी के उन सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह के और भी वीडियोज मिलते रहें। दोस्तों, आज के सेशन की जो सबसे बड़ी न्यूज है वो है इसरो का साइकिल से 100वें लॉन्चिंग तक का सफर। अब देखिए, रिसेंटली ये बहुत बड़ी न्यूज आई है क्योंकि इसरो ने क्या किया है, 29 जनवरी की सुबह अपना 100वां लॉन्चिंग सफलतापूर्वक कंडक्ट कर दिया है। अब इसरो के लॉन्चिंग इतिहास की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने अपना पहला जो प्रक्षेपण किया था 1975 में, और 1975 में इन्होंने आर्यभट्ट नाम के उपग्रह को प्रक्षेपित किया था। और जिस उपग्रह को यहाँ पे प्रक्षेपित करने की बात की जा रही है 1975 में, उसे एक साइकिल पर ले जाया गया था। तो इसरो ने अपना जो स्टार्टअप किया था वो साइकिल से किया था, और आज 2025 में इसरो पहुंच गया है 100वें सफल प्रक्षेपण तक दोस्तों। तो बहुत बड़ी न्यूज है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को इसी न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाट माइलस्टोन डज लॉन्च ऑफ NVS-02 सैटेलाइट ऑन जनवरी 29, 2025 मार्क ऑफ इसरो फ्रॉम श्रीहरिकोटा। 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से NVS-02 उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ ही इसरो ने कौन सा बहुत बड़ा मील का पत्थर हासिल कर लिया है दोस्तों। तो जिस मील के पत्थर की यहाँ पे बात हो रही है वो है 100वां सफल प्रक्षेपण। एक बार फिर से याद रखिएगा, 29 जनवरी की सुबह इसरो ने अपना 100वां सफल प्रक्षेपण कर लिया है। अब जिस उपग्रह को यहाँ पे लॉन्च किया गया है उस उपग्रह का नाम है NVS-02 दोस्तों। NVS-02 नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नाविक बोला जा रहा है, उसी सिस्टम का एक हिस्सा है। और ये जो नाविक है दोस्तों, इसका मेन उद्देश्य होता है भारत की अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन सेवाओं को बढ़ावा देना। साथ ही यह उपग्रह जो हम जिस उपग्रह को लॉन्च किए हैं, यह उपग्रह परिवहन, रक्षा और रसद सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए सटीक स्थिति निर्धारित करने में सेवा अपनी प्रदान करेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं NVS-02 को कि यहाँ इसको कहां से प्रक्षेपित किया गया दोस्तों। तो इसरो का जो प्रक्षेपण केंद्र है सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, जो श्रीहरिकोटा पर लोकेटेड है, वहीं से इसको जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया है उस रॉकेट का नाम भी आपको याद रखना है, GSLV F-15। अब देखिए, इसरो ज्यादातर अपने जितने भी सैटेलाइट होते हैं उनको सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च करता है। और रिसेंटली एक और बड़ी न्यूज आपको बता दें दोस्तों कि जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, यहाँ पर इसरो ने अपना तीसरा लॉन्चिंग पैड भी बनाना शुरू कर दिया है। तो अभी सतीश धवन पर इसरो के 2 लॉन्चिंग पैड है, अब ये तीसरा बनने जा रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों अगर इसरो के थोड़े से इतिहास की बात करें तो इसरो का जो फॉर्मेशन हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और इसरो का जो पुराना नाम था उसको इनकॉस्पर बोला जा रहा था, जिसको 1962 में स्टैब्लिश किया था विक्रम साराभाई ने। इसीलिए विक्रम साराभाई को आप देखेंगे दोस्तों, फादर ऑफ इंडियन स्पेस यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान का जनक भारत में बोला जाता है। अब इसरो का हेडक्वार्टर अगर देखें तो इसरो का हेडक्वार्टर दोस्तों बेंगलुरु में है। और इसरो के इस समय करंट चेयरमैन की बात करें, रिसेंटली ये अभी इसी महीने जनवरी में चेंज हुए हैं, वी नारायणन दोस्तों। तो ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा। इन्होंने एस सोमनाथ को रिप्लेस किया है जो इसरो के भी इसके पहले एक चेयरमैन थे। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। हु हैज बीन कन्फर्ड विद द सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। देखिए, जो ICC क्रिकेट पुरस्कार अभी अनाउंस हुए हैं उसमें ये वाला जो पुरस्कार है ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जिसको ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर बोला जा रहा है। और इसमें जिस क्रिकेटर को अवार्ड दिया गया उसको जो ट्रॉफी दी जाती है उस ट्रॉफी का नाम होता है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। और अब ये किसको दिया गया है तो बिल्कुल याद रखिएगा, भारत के फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को दोस्तों। और ये इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी हिस्टोरिकल मूवमेंट है क्योंकि आज तक इंडिया के किसी भी फास्ट बॉलर को ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब नहीं मिला था। हमारे देश से ऑलरेडी वीरेंद्र सहवाग से लेकर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ियों को ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन कभी भी किसी फास्ट बॉलर को यह खिताब नहीं मिला। और पहली बार इतिहास में जसप्रीत बुमराह को यह खिताब मिला है दोस्तों। बहुत बड़ी न्यूज है। तो आपके आने वाले एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि इस बार का ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया तो वो जसप्रीत बुमराह है।
इसके अलावा यहीं पे अगर बात करें कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला, तो इनका नाम है मिलिया कर, जो न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर है दोस्तों। और इसके अलावा आईसीसी ने ढेर सारे अवार्ड अनाउंस किए हैं, उसकी लिस्ट ऑलरेडी मैंने कल के सेशन में इसका डिस्कशन कर दिया है, तो आप जाकर वहां से भी देख सकते हो, नहीं तो इसका जो पीडीएफ है आप ले लेना और एक बार फिर से इन नामों को देख लेना। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर इन जनवरी 2025? यानी कि भारत का कौन सा जिला जनवरी 2025 में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर के रूप में नामित कर दिया गया है। उस जिले का नाम बिल्कुल याद रखिएगा, सोरेंग, जो कि सिक्किम में पड़ता है। अभी देखिए कुछ दिन पहले जो हमारे देश के यूनियन एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह हैं, उन्होंने सिक्किम में इस तरह के क्लस्टर के अनाउंसमेंट की घोषणा की थी। और इसी प्रोजेक्ट के तहत पहला जो पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है वो सोरेंग नाम के डिस्ट्रिक्ट में, जो कहां पर पड़ता है, सिक्किम में। अब यहां पे अगर हम बात करें दोस्तों ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर्स की, तो इसका मेन उद्देश्य क्या होगा? इसका देखिए मेन उद्देश्य होगा हानिकारक रसायन, एंटीबायोटिक दवा या कीटनाशकों के उपयोग से बचते हुए पारिस्थितिकी रूप से स्वस्थ मछली के पालन की जो प्रणाली है उस पर ध्यान केंद्रित करना और बिल्कुल ऑर्गेनिक फिशरीज का प्रोडक्शन यहां पे करना दोस्तों। अगर यहाँ पे कार्बनिक खेती की भी थोड़ी सी बात कर लें तो आपको पता होगा कि सिक्किम भारत का पूर्ण रूप से बनने वाला पहला राज्य था जहां पे पूरी तरीके से जो खेती होती है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है दोस्तों। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।